अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर आपसे किसी नए वीडियो पे आपसे बात करते हैं। पहले तो माजरत के गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद वीडियो आपको हम ज़रूर दे रहे हैं और सियासत के ऊपर ही वीडियो दे रहे हैं। ये जो हालिया में धरना हुआ था उसका रिजल्ट आपके सामने है और हमने क्या कहा था उसके बारे में भी आपको पता है। आज इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि क्या बात है कि खान साहब के खिलाफ जो अपोजिशन है वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाती, और फिर नवाज शरीफ का बाहर जाने का मसला वो अटक गया। उसकी क्या रीज़न है, क्या वजह है, इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। और जो खान साहब ने हलफ वाले दिन, ऑथ टेकिंग वाले दिन चार्ट बना था उसके ऊपर भी डिटेल से डिस्कशंस करते हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का चार्ट क्या कहता है उसके ऊपर भी डिटेल के साथ बात करते हैं। और ख़ान साहब का भी चार्ट क्या बात करते हैं, बल्कि वही मैं देखूंगा कि पाकिस्तान का कैरियर जो है, बिजनेस से रिलेटेड कैरियर क्या है। और वो हमने वीडियो बना रहे हैं 2020 के ऊपर, 12 जोडिक के ऊपर। वो सलीम समी एस्ट्रोलॉजर के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, वो आने वाली है। वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उसको बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो जब वहाँ से चैनल से आपको मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। इसी महीने के एंड के ऊपर वहाँ पे चैनल जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, और वहाँ पे आप अपने 2020 हारोस्कोप 12 जोडिक पे कैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। आप डिटेल से बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं धरना। जैसे पहले बताया गया था कि मौलाना साहब का धरना जो है वो किसी काम नहीं आएगा उनके, और वो खान साहब की हुकूमत के लिए कोई परेशानी वाली बात या कोई टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं होगा। जो उन्होंने सेल की थी, अब वो शो करके दिखाना था कि जो मैंने भी इतने पैसे लिए हैं, और वो छोटा मोटा शो करके दिखाना था, वो मौलाना साहब ने शो करके दिखा दिया। उसके बाद प्लान मौलाना शायद हमें ABC सिखा रहे हैं कि प्लान A नाकाम हो गया, प्लान B भी नाकाम हो गया, फिर C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा। इसी तरह हम पूरी ABC सीख लेंगे, लेकिन मौलाना साहब का कुछ भी नहीं बनेगा, और ना ही खान साहब का गवर्नमेंट उनके लिए कोई परेशानी का बायस बनेगी। खान साहब की गवर्नमेंट जब भी परेशान होगी तो अपने ही वजीरों के हाथों परेशान होगी। बाकी ऑपोजिशन में इतनी ताकत तो नहीं रही कि वो खान साहब को परेशान कर सके। उसकी आज वजह भी बताएंगे कि ऐसी क्या बात है कि ऑपोजिशन जो है वो क्यों नहीं कामयाब होती। अब नवाज शरीफ साहब का देख लें आपके, उनका बेल हो गई, बाहर जाना था उस पर रुकावट आ गई। अब वो शॉर्टी बाउंड देने हैं, लेकिन मुझे तो बड़ा तरस आता है नवाज शरीफ साहब के ऊपर कि किसी पे इतना बुरा टाइम भी आ सकता है कि कोई शॉर्टी देने के लिए तैयार ही नहीं है। इवन के उनके घर वाले भी तैयार नहीं है, ना कोई पार्टी देने के लिए तैयार है। इससे कहते हैं कि किसी का इतना बुरा टाइम है और वो रब की पकड़ में आता है। लेकिन पता नहीं कब हमारे सियासतदानों को ये खबर होगी कि पाकिस्तान आवाम के ऊपर भी और सियासतदानों के ऊपर भी रब का अजाब आ चुका है, लेकिन हम ऐसी बक कौम हैं कि अपने ऊपर अजाब को पहचान नहीं पा रहे। छोटा सा जिक्र मैं बाबरी मस्जिद के ऊपर भी करूँगा, और इंडियन मुसलमान जो वहाँ पे इस वक्त परेशान है उसके ऊपर भी करूँगा। अगर इस पर मैं बात करूँ खुलकर तो मुझे गुनहगार मुल्ला ही नज़र आता है। वहाँ का मुल्ला आज RSS और BJP अगर हुकूमत में है तो उसके पीछे मुसलमान और मुल्ला ही है, और बाबरी मस्जिद और कश्मीर भी जाने की वजह मुल्ला ही है। कभी इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा फैक्ट्स के साथ कि कैसे एक बाबरी मस्जिद लोकल इशू था उसको नेशन का इशू बनाया, यानी कि मुल्क का इशू बना दिया, नेशन का इशू बना दिया। एक लोकल मसले को उसमें भी गुनहगार मुल्ला ही था। और हमारे यहाँ पे भी मौलाना साहब धरना दे के बैठे हुए हैं। अब वो धरना किस लिए था? आवाम के लिए था? बिल्कुल नहीं। करप्शन के खिलाफ था? बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के खिलाफ था? बिल्कुल भी नहीं। मौलाना साहब के अपनी रोज़गार के लिए था। वो रोज़गार उन्हें मिल गया, वो साल 1.5 साल के लिए रोज़गार जो है उनके लिए काफ़ी होगा। अब बात करते हैं, जब खान साहब ने हल्फ उठाया था तो लगन लिबरा था। जब सरबराह का घर देखते हैं तो वो 10वां घर बनता है, यानी कि वो कैंसर बना। और कैंसर से बिल्कुल ऑपोजिट जो बनेगा वो ऑपोजिशन बनेगी। कैप्रिकॉर्न था,
اور कैप्रिकॉर्न के हालात बहुत ही बुरे बेचारे। पिछले 2-2.5-3 सालों से, जब से ये पानामा केस चला है, जब से ऑपोजिशन, सारी ऑपोजिशन को मैं लेता हूँ, जितने भी ऑपोजिशन हैं उनके लीडर तो मियां नवाज शरीफ साहब ही थे, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। अब कैप्रिकॉर्न के हालात बड़े खराब, अपील हो गई पहली को 1 नवंबर से। अब वो हुकूमत की तरफ से आ गया कि भी श्योरिटी बॉन्ड दे, क्योंकि जुपिटर जो पहले 11वें घर में था उससे रिलीफ दिया, लेकिन 12वां घर जो कि खर्चे के घर है, अब वो खर्चा करना पड़ रहा है। तो 12वें घर का ताल्लुक बैरूनी मुल्क से भी है, हॉस्पिटलाइज से भी है, और वो खर्चे से भी है। अब वो खर्चा लग गया उनके ऊपर कि जी आप जाने से पहले श्योरिटी बॉन्ड दे दें, क्योंकि अपना स्टार जो है वो भी 12वें घर में है। तो अगर कोई बात करता है कि नवाज शरीफ की हेल्थ को कोई इश्यूज नहीं है, तो ये झूठ है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। आप किसी की बीमारी के साथ मजाक नहीं कर सकते। अगर हम ऑपोजिशन से देखते हैं तो 12वां घर जो है वो हेल्थ इश्यूज का भी घर होता है, बीमारी का भी घर होता है, हॉस्पिटलाइज का भी घर होता है। हॉस्पिटलाइज होकर 3 दफा जा चुके, जेल में वो रह रहे हैं, जेल का भी घर होता है। तो 12वां घर तो पूरा एक्टिव है नवाज शरीफ साहब का और ऑपोजिशन का। वहां जुपिटर आया, खर्चा बढ़ा दिया उसने, गड़ी श्योरिटी बॉन्ड थे 7 अरब रुपए के। अब खान साहब कैंसर बने, छठे घर में उनके सैटर्न बैठा हुआ, और छठे घर में सैटर्न जो है पांचा हाउस है, बड़ा ही जबरदस्त होता है। ऑपोजिशन के जो भी चाल चलते हैं, अगर मैं कहूं कि खान साहब बहुत बड़े सियासतदान हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी सियासतदान हैं उनमें अगर कोई ज़ीरक सियासतदान है तो मैं खान साहब को ही कहूँगा। किस तरह श्योरिटी बॉन्ड में ला के फंसा दिया। अब अगर वो चले भी जाते हैं तब भी उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, अगर वो नहीं जाते तब भी उनकी जय जयकार। इसे कहते हैं सियासत, ये है सियासत, और सियासत उन्होंने पढ़ी भी है और वो उन्होंने अप्लाई की। हमारे यहाँ क्या सियासत समझी जाती थी? झूठ, झूठ, बेईमानी और चालाकी को सियासत समझते थे कि पैसा लगा दो सियासत है, चालाकियां कर लो सियासत है, झुक जाओ सियासत है। सियासत इसका नाम नहीं। सियासत बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन जीनियस यानी जहानत का नाम सियासत है। वही जहानत खान साहब ने दिखाई। अब नवाज शरीफ साहब जाते हैं तब भी उनकी हार, जाते हैं तब भी उनकी हार, नहीं जाते तब भी हार। अब फंस गई बेचारी ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। अब मौलाना साहब भी ऑपोजिशन का हिस्सा थे, वो जल्द से उससे का कुछ भी नहीं बना और ना ही कुछ बनना है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के थोड़े से आगे कैरियर, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स बहुत जरूरी है, बिजनेस के हालात बहुत जरूरी है। अगर हम कैंसर से देखें 10वां घर तो वो बनता, 7वां घर दाइचे का यानी कि लिब्रा से 7वां घर बना एरीज का, और कैंसर से बना वो 10वां घर। 10वां घर होता है बिजनेस का, और वहां पे अगर देखें तो सैटर्न अपने घर में आ गया यानी कि केंद्र में आ गया, और जुपिटर 9th हाउस में आ गया यानी कि केंद्र और ट्रायंग दोनों ही एक्टिव हो गए। यानी कि बिजनेस के हालात तो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, इंतहा से ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। खान साहब के कैंसर लगन से छठे घर में जुपिटर आ गया, परेशानी तो वगैरह थोड़ी सी आएगी, अपने ही कुलीग्स अपने ही बंदों से आएगी, लेकिन बिजनेस के हालात देखें, कैंसर लगन से 10वां घर बना एरियस का, जो वहां पे केंद्र में सैटर्न और 9th हाउस में जुपिटर, यानी कि केंद्र और ट्रंक दोनों ही एक्टिव हो गए। ये तो बिजनेस के लिए बहुत जबरदस्त है। घर जो है ऑपोजिशन, वहां पे सैटर्न आने वाला है, यानी केंद्र हो गया। ऑपोजिशन यानी कि ऑपोजिशन पहली दफा स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी, और वही खान साहब की आगे ताकत भी बनेगी। इस पे पहली वीडियो भी मैं बना चुका हूं। ये बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो गया। अब बिजनेस से देखें, अगर हम कैंसर देखते हैं तो वो बिजनेस 7वां घर होता है बिजनेस का, ठीक है जी, क्योंकि वो 10वें से 10वां बना, तो वहां से वो ट्राइंग बन गई, यानी कि ट्राइंग और केंद्र दोनों एक्टिव हो गए। तो पाकिस्तान के बिजनेस के हालात तो बहुत ही शानदार होने वाले हैं, क्योंकि उसका केंद्र भी एक्टिव हो गया और उसका ट्राइंग भी एक्टिव हो गया। यानी बिजनेस के हालात पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। मैं शुरू डे से कह रहा हूं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान में जैसे सैटर्न हाउस चेंज करेगा, जुपिटर हाउस चेंज कर चुका है, और उसने मार्च से पहले पहले यहाँ पे हाउस चेंज कर देना, बहुत तेजी के साथ यहाँ पे वो रिजल्ट देके जाएगा।
यानी कि 2020 जो है वो पाकिस्तान में बिजनेस के लिहाज से बहुत जबरदस्त होगा। सांस आएगी ऑपोजिशन को भी, पर ऑपोजिशन उस वक्त कौन होगी? जब ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर ऑपोजिशन असल में कौन होगी, इसको देखना है। ये तो बेचारे सारे नाकाम हो गए, इनके पल्ले तो कुछ भी नहीं रहा, जितने थे उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। लेकिन यही ऑपोजिशन आगे फ्यूचर में खान साहब की ताकत भी बनेगी। हमारे यहाँ जब ये धरना शुरू हुआ था तो बेशुमार तो पता नहीं थी क्या हो जाएगा, चैनल्स थे और वो यूट्यूब के ये धरना होगा पन शाम इराक पन क्या बन जाएगा, सब बकवास। मैंने कहा मीडिया और कुछ सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनका धंधा ही सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन फैलाना होता है। थोड़ा वेट करें, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं। हम देखते हैं कि स्टार कंडीशन इकट्ठी हो रही है, 7 स्टार्स भी इकट्ठे हो रहे हैं, हम उसमें बुरी चीज़ें ही क्यों निकालते हैं? उसमें अच्छी चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। चेंज मांग रहा है पाकिस्तानी अवाम को, मेंटली तौर पर तैयार हो जाना चाहिए कि चेंज अब आनी है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वक्त तो करवा रहा है और ये आपको करवा के ही छोड़ेगा। जो मर्जी कर ले, आप उल्टे हो जाए या सीधे हो जाए, हाजी साहब जो मर्जी कर ले, हाजी साहब सीधा तो आपको होना पड़ेगा। वक्त और मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब मंडेन एस्ट्रोलॉजी में हम प्लूटो को भी लेते हैं, सैटर्न का प्लूटो के साथ भी कंजक्शन होगा, लेकिन वो तब्दीली के सारे, वो पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आएगी। बिजनेस के हालात बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। पाकिस्तान में बिजनेस में के अंदर भी एक्टिव हो गया और अपना त्रिकोण भी एक्टिव हो गया ट्राई, तो पाकिस्तान में बिजनेस के हालात तो बहुत तेजी के साथ बेहतर होने जा रहे हैं। अब हमारे पड़ोसी इंडियंस ही है। अब आप देख ले, वहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री जो है वो तबाह बर्बाद हो रही है। पहले वो बड़ा ग्रोथ कर रहा था, जब से मोदी सरकार आई है तो पता चल जाएगा उनके भी क्या हालात हैं और मोदी साहब के लिए भी क्या प्रॉब्लम्स होंगे, वो आगे जाके पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, अब उनका भी जाहिर बात है, वज़ीर आज़म का भी केंद्र हाउस और ट्राइंग हाउस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो दोनों चीज़ें उनकी भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर पाकिस्तान में बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो सरबराह भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। लेकिन ऑपोजिशन में भी थोड़ी सी जान पैदा होगी, लेकिन उस वक्त असल ऑपोजिशन कौन होगी इसके ऊपर देखना है। ये ऑपोजिशन जो है ये खान साहब की ताकत बनने जाएगी और उस वक्त कौन सी ऑपोजिशन होगी उसके खिलाफ भी खान साहब विक्ट्री करेंगे, कोई जो मर्जी कहता फिर। वक्त ने साबित कर दिया कि खान साहब ने डील नहीं की। अब लोग समझते हैं कि मैं खान साहब की या पीटीआई की फेवर करता हूँ, पीटीआई की तो फेवर मैं कभी भी नहीं करता। उनके माशाल्लाह जो है, उनके अपने ही दुश्मन पालने की ज़रूरत है। उनके अपने वज़ीर और जो उनके अपनी पार्टी के आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़े दुश्मन है। मैं सिर्फ हालात के ऊपर बात करता हूँ, ना मैं खान साहब की बात करता हूँ ना मैं पीटीआई की बात करता हूँ। जो स्टार कंडीशन बनती है, अभी तक मैंने जो कहा कि ये नहीं होगा जी, वैसे ही वक्त ने साबित किया। अब मैंने क्या फेवर की या जो स्टार कंडीशन थी उसके ऊपर बात की, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्टार कंडीशन के ऊपर ही बात करनी है। आगे हालात बड़े ही अच्छे होने जा रहे हैं, तब्दीलियां होंगी, बहुत बड़े लेवल के ऊपर तब्दीलियां होंगी। मैंने कहा था ग्रेन भी लग रहा है और इस साल का आखिरी ग्रेन है वो भी बहुत बड़ी इंडिकेट कर रहा है पाकिस्तान को तो तब्दील होके रहना है और एक नई चले। अब एस्ट्रोलॉजी में दो ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप को देव ग्रुप कहते हैं, यानी कि देवता के ग्रुप कहते हैं, और दूसरे को दानव ग्रुप यानी कि राक्षस के ग्रुप। ये एक इंडियन एस्ट्रोलॉजी में चीज़ है। अब ए ग्रुप में जो है वो ज़ोडिक भी हैं, स्टार्स भी हैं। अब सैजिटेरियस जो है वो ए ग्रुप का मालिक है, वहाँ बी ग्रुप के जो मालिक सैटर्न है और केतु पहले से कब्जा करके बैठे। 5 नवंबर को जुपिटर भी उधर आ गया, यानी अपने घर को संभालने के लिए जो कि पहले बी ग्रुप के लोग बैठे थे, ए ग्रुप का जो लीडर है वो जुपिटर है और बी ग्रुप का जो लीडर है वीनस, वो भी 21 दिसंबर को ए ग्रुप के अंदर आ रहा है। यानी कि बी का पूरा हमला ए ग्रुप के ऊपर हो रहा है। और सैजिटेरियस जो है लक का
किस्मत का घर भी कहा जाता है, उसे रिलीजन का, बल्कि मैं तो कहता हूँ धर्म और दीन का घर भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे लोग उसे रिलीजन का घर लेते हैं। रिलीजन का भी घर है। अब वीनस का रिलीजन के घर में आना, मौलाना साहब के ऊपर कोई स्कैंडल ही ना खड़ा हो जाए, और मजहबी जमातों को बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वीनस सैटर्न केतु यहाँ दुश्मनी डाल सकते हैं, मौलाना हजरात को बदनाम कर सकते हैं, मौलाना के लिए भी आगे परेशानी बढ़ रही है। लेकिन जुपिटर भी उधर बैठा हुआ है, लेकिन 3, क्योंकि शुक्र को भी यानी कि वीनस को भी गुरु कहा जाता है, यानी 2 गुरुओं की आपस में लड़ाई होगी। जुपिटर बेसिकली दीन धर्म की बात करता है, रिलीजन की बात नहीं करता। तो जो रिलीजन के लीडर हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल टाइम आने वाला है। तो आगे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी आवाम भी पूरी चेंज होगी। टाइम तो लगता है, एकदम तो नहीं होता। खान साहब ने भी तो थोड़ा एकदम ही चला दिया, जो कि सही नहीं था। चले बस, तो चल गया तो चल गया। अब कोई यूट्यूबर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि इस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छे भले हमारे सियासतदान हैं, लेकिन उनको बेचारों को सियासत से हटाकर किसी का पिट्ठू बनवा दिया जाता है कि ये तो उनके आदमी है जी, तो ये सारा कुछ करवा रही है। वो सियासतदान थे बेचारे, उनको पिट्ठू बना दिया किसी और का। सारी जिंदगी बेचारे सियासत करते रहे, उन पर स्टेबल ठप्पा किसी और चीज का लगा देते रहे। ये हमारी बदकिस्मती है। आने वाला वक्त ऑपोजिशन भी थोड़ी स्ट्रांग होगी। पता नहीं कौन ऑपोजिशन वालों को अकल देता है कि एक भी नहीं चल रही साल में, कौन सा एस्ट्रोलॉजर है ये, कौन सा उनका दानिश्वर है जो उनको गाइड कर रहा है। और जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है नून लीग वालों के लिए, तो हमेशा ही गलत फैसला होता है। हाँ, जो कोर्ट से रिलेटेड फैसला है उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता, वो मैंने आपको बता दिया है कि खर्चा तो करना पड़ेगा, वो किसी भी सेंस में खर्चा तो होगा, क्योंकि बाहर में घर का ताल्लुक खर्चे से भी है। अब मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है, नून लीग को मैंने देखा जब भी बेवकूफियां करती है, और अब भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, फिर बेवकूफी है। अब उन्हें पता नहीं कौन गाइड करता है, कौन उनको समझाता है, मेरी समझ से बाहर है। मुझे दे इजाजत, फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे करेंगे डिटेल के साथ बात। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। अब 2020 का हारोस्कोप हमारे दूसरे चैनल सलीम समी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, जो कि इस महीने के एंड के ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ 12 ज़ोडिक्स की वीडियो देख सकते हैं। उसको भी इस महीने के एंड पे या 1 दिसंबर को ज़रूर वो ऑन एयर हो जाएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। thank you